हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश ग्रामर बाय राजू सर। और आज आप सीखने जा रहे हो पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में चेंज करना। इसके पहले आप सभी टेंसेस में इंपरेटिव्स को भी सारे प्रकार के एक्टिव से पैसिव चेंज करने सीख लिए हैं। अब हमें पैसिव से एक्टिव में चेंज करना है, तो हम लोग फिर से वही, जैसे इसके पहले अभी आप चेंज कर रहे थे तो आप सामने कुछ बातें आई थी जिनमें आपने विशेष ध्यान दिया। यहां पर भी थोड़ा सा विशेष ध्यान देना होगा। हमें फिर से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इनके स्थान को फिर से चेंज करना होगा। मतलब ये कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और सब्जेक्ट को हम फिर से ऑब्जेक्ट बनाएंगे। पहला चेंज तो हम ये करेंगे। इसके बाद दूसरा, जो हम लोग ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब वाला किया करते थे, उसको टेंस के अकॉर्डिंग हम फिर से चेक करेंगे कि हमारे किस रूल पर था, किस टेंस पर था, किस तरह से चेंज हुआ था। उसी अनुसार यदि जरूरत होगी तो हम ऑक्सिलरी यूज करेंगे, वरना उसे हटा देंगे। तीसरी बात, हम लोग जो V3 यूज कर रहे थे, ये V3, इस पर भी विचार करेंगे। इसको हमें V1 ले जाना है, V2 पर ले जाना है, या परफेक्ट टेंस है इसलिए V3 पड़े रहने देना है, ये हमें ध्यान देना होगा। इसके अलावा चौथी बात है कि हमारे ऑब्जेक्ट से पहले जो बाय आया करता था, नए ऑब्जेक्ट से पहले, इस बाय को अब हम हटा देंगे। ये यूज नहीं होगा, यानी इस रूल से अब हमें मतलब नहीं रहेगा। इसके अलावा यदि हमें बीइंग मिला है किसी सेंटेंस में, तो उस बीइंग को हम हटा देंगे। अगर हमें परफेक्ट टेंस मिला है जिसमें बीन रहा है, तो हम इस बीन को भी हटा देंगे। कहना यह है कि जितना हम लोग अपने चेंजेस में अभी तक करते आए हैं, उन सबको वापस वैसे ही करेंगे। एग्जाम्पल्स में समझिए, आपको सारी बातें बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएंगी कि कैसे हम पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में चेंज करें। जैसे हमें एक्टिव वॉइस में कोई सेंटेंस मिला है, पैसिव वॉइस में मिला, हम लोग पैसिव से चेंज करने जा रहे हैं। पैसिव वॉइस में हमें मिला है मैंगो इज eaten by me। अब देखिए, जैसे हमें ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस मिला है, तो हम सबसे पहले इस सेंटेंस को पहचानने की कोशिश करेंगे कि ये कौन से टेंस का रहा होगा। तो हम साधारण तौर पर देखेंगे तो इज आर एम, यदि हमें एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मिलता था तो हम इज आर एम का यूज किया करते थे। तो कहना यह है कि अगर इज आर एम पैसिव वॉइस में मिला है, तो समझ जाइए हमें एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करना है। यदि हमें इज आर एम के साथ बीइंग भी मिला है, तो समझ जाइए हमें एक्टिव वॉइस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में करना है। फिर से प्लेसेस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदलेंगे, तो मी का सब्जेक्टिव केस आई, ये ऑक्सिलरी हट जाएगी और ईट V1 में आ जाए, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में V1 यूज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। आई ईट, और ऑब्जेक्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना था, फिर से ऑब्जेक्ट जगह पर लिखिए आई ईट मैंगो, और देखिए पैसिव से एक्टिव आसानी से चेंज हो गया। इसी तरह से हमें कोई एग्जांपल जैसे मिला है, अ बुक इज बीइंग read by my brother। A book is being read by my brother। अब देखिए, यहां पर मैं रेड कह रहा हूं और आपके मन में आ रहा होगा ये तो रीड लिखा हुआ है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जो वर्ब रीड है, इसकी तीनों फॉर्म्स ऐसे ही स्पेल की जाती हैं, इनकी स्पेलिंग ऐसे लिखी जाती है READ। हम पहचानेंगे कैसे? अगर कोई ऑक्सिलरी हमारे सेंटेंस में आई है और उसके बाद जो भी वर्ब फाइनाइट वर्ब आएगी, तो समझ जाओ वो V3 है, वो फाइनाइट वर्ब नहीं, वो केवल लगता हमें फाइनाइट वर्ब है, वो फाइनाइट वर्ब ना होकर के वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जब आप एक्टिव में से चेंज करेंगे, तो जो बाय माय ब्रदर लिखा है, बाय हट जाएगा, इसे आप हटा देंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, हो जाएगा माय ब्रदर। माय ब्रदर, इसके बाद
टेंस के अनुसार, क्योंकि माय ब्रदर भी सिंगुलर नाउन है, इज रहेगा। और ये बी हम अलग से लगाते थे, टूट जाएगा। आईएनजी रीड में जुड़ जाएगा, हो जाएगा रीडिंग। माय ब्रदर इज रीडिंग। और अब जो सब्जेक्ट बन गया था, इसे वापस हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिख देंगे और सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में चेंज हो गया है। माय ब्रदर इज रीडिंग अ बुक। इसी तरह से हमें कोई सेंटेंस पैसिव वॉइस में मिला है, शी हैज बीन हेल्प्ड, शी हैज बीन हेल्प्ड बाय यू। जैसे ये सेंटेंस हमें पैसिव वॉइस में मिला हुआ है। अब देखिए, हमने बीन देखा तो समझ गया ये परफेक्ट टेंस रहा होगा, जिसको हम बनाए होंगे पैसिव। और हैज बीन बता रहा कि प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो हम एक्टिव वॉइस जो लाएंगे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बनकर आएगा। यू सब्जेक्ट बन जाएगा, यू। अब ही सी इट और सिंगुलर नाउन्स के साथ हम लोग हैज यूज करते हैं, आई वी यू दे और प्लूरल नाउन्स के साथ हैव यूज करते हैं, इसलिए यू साथ आ जाएगा हैव। यू हैव हेल्प्ड, V3 पहले से ही है, यू हैव हेल्प्ड। और सी को ऑब्जेक्ट जगह पर जब लिखेंगे तो जाएगा हर, हेल्प बाय यू, यहां पर बाय भी है। और इस तरह से हमने देखा कि सेंटेंस को आसानी से हमने चेंज कर लिया, बाय को हटा दिया। शी हैज बीन हेल्प्ड बाय यू, यू हैव हेल्प्ड हर, ये एक्टिव वॉइस है। इसी तरह से पैसिव में मिला हुआ है दिस बॉय was called by him, this boy was called by him। इस सेंटेंस में हमने was देखा, जब was और were आए पैसिव वॉइस में तो एक्टिव वॉइस बनाते समय समझ लीजिए कि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रहा है। अगर was और were के साथ being आ जाए तो पास्ट कंटिन्यूअस का हो जाएगा। तो जब हम इसे एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो हम ले जाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, हिम सब्जेक्टिव केस ही, फिर कॉल्ड, ही कॉल्ड और दिस बॉय। देखिए यहां पर पैसिव वॉइस में भी कॉल्ड लिखा है और एक्टिव वॉइस में भी कॉल्ड लिखा है। हम पहचानेंगे कैसे? ऑक्सिलरी के साथ यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ जब कॉल्ड आया तो कॉल्ड V3 है, और जब अकेले कॉल्ड आया मतलब कोई ऑक्सिलरी नहीं है तो ये V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसी तरह से जैसे कोई सेंटेंस हमें मिला पैसिव वॉइस में, बहुत आसान है बच्चों, ध्यान से देखना केवल। पैसिव वॉइस में सेंटेंस मिला माय मदर वाज बीइंग हेल्प्ड, माय मदर वाज बीइंग हेल्प्ड बाय माय फादर। अब देखिए जैसे ये सेंटेंस आपका आ गया माय मदर वाज बीइंग हेल्प्ड बाय माय फादर, इसको जब एक्टिव में करेंगे तो माय फादर को सब्जेक्ट बना देंगे, माय फादर, और ये बाय हट जाएगा। अच्छा, अब वाज बीइंग मिला, इसका मतलब हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव मिला था जिसको पैसिव बनाया गया होगा, तो पास्ट कंटिन्यूअस के अनुसार वाज ओवर तो रहेगा ही, ये बीइंग टूट जाएगा, आईएनजी हेल्प में चला जाएगा, हो जाएगा हेल्पिंग। माय फादर वाज हेल्पिंग, और किसको हेल्पिंग? माय मदर। माय फादर वाज हेल्पिंग माय मदर। और बहुत आसान तरीके से देखिए हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को भी पैसिव से एक्टिव में चेंज कर लिया। इसी तरह से पैसिव वॉइस में हमें कोई सेंटेंस मिला हुआ है फूड हैड बीन कुक्ड बाय सविता, फूड हैड बीन कुक्ड बाय सविता, यहां पर हैड बीन का यूज हुआ है और यह बता रहा है कि इसका एक्टिव वॉइस पास्ट परफेक्ट में बनेगा। तो जब चेंज करेंगे आप
तो सविता सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट हो गई तो सविता फिर से सब्जेक्ट बन जाएगी सविता। इसके बाद बाय हट जाएगा और ये हायर्ड ऑक्सिलरी रहेगी, बीन हट जाएगा, कुक्ड रहेगा। सविता हायर्ड कुक्ड फूड। और इस तरह से आपने इसे भी पैसिव से एक्टिव में चेंज कर लिया है। कहीं भी बिल्कुल किसी भी तरह से परेशान ना होइए। मैंगो इज ईटन बाय मी पैसिव लिखा हुआ था, इसमें इज आया हुआ है, हम समझ गए कि हमारा एक्टिव वॉइस पास्ट सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा और मी को सब्जेक्ट बना लिया आई। प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 यूज होता है आई ईट, मैंगो ऑब्जेक्ट बना लिया आई ईट मैंगो। इसी तरह से अ बुक इज बीइंग रेड बाय माय ब्रदर, इज बीइंग ने बताया ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पर है, चेंज करेंगे एक्टिव में हो जाएगा माय ब्रदर इज रीडिंग, ये बीइंग हट जाएगा, रीड में आईएनजी फिर से आ जाएगा रीडिंग अ बुक। इसी तरह से सी हैज बीन हेल्प्ड बाय यू, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, हैज बीन लिखा हुआ है, बीन हटा देंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट फिर से करेंगे, हो जाएगा यू हैव। सी सिंगुलर नाउन है, आपने हैज यूज करा था, यू प्लूरल है, हैव हो गया, यू हैव हेल्प्ड और हर, सी ऑब्जेक्ट बन जाएगा हर। इसी तरह दिस बॉय वाज कॉल्ड बाय हिम, वाज वर आ जाए तो समझ जाइए पास्ट इंडेफिनिट हमें करना है एक्टिव वॉइस। ही कॉल्ड, देखिए सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, ही कॉल्ड दिस बॉय, आसान है। इसी तरह से माय ब्रदर वाज बीइंग हेल्प्ड बाय माय फादर, ये बाय माय फादर से पहले जो वाज बीइंग लिखा है ना, ये बता रहा है कि ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस का है। जब चेंज करा तो माय फादर सब्जेक्ट हो गया माय फादर और कंटिन्यूअस पर है तो वाज वर्ब और आईएनजी ये बीइंग टूट जाएगा, फिर से वापस उसी तरह से हेल्पिंग माय मदर, माय फादर वाज हेल्पिंग माय मदर। फिर मिला हमें फूड हैड बीन कुक्ड बाय सविता, सविता को सब्जेक्ट बनाइए, हैड बीन ने बताया कि पास्ट परफेक्ट का है, हैड दे दिया V3 कुक्ड, सविता हैड कुक्ड फूड। और इस तरह से बहुत आसान तरीके से हमने पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में चेंज कर लिया, बहुत आसान है, ध्यान से समझते रहिए, कहीं कोई दिक्कत है पूछ लीजिए। और भी इस तरह के एग्जांपल मैं आपको कराऊंगा, आप ध्यान से समझते रहिए, अपने नोट्स में लिखते रहिए। कीप स्टे विद मी।